आइए हम लूक के 19वें अध्याय में थे पिछले हफ्ते, वहीं से आगे बढ़ेंगे। लूक उसका 19 अध्याय, और हमारे लिए भाई अगर आप 11 वचन से लेकर 27 वचन तक पढ़े, 11 से 27, लूक 19 11 से 27। लूक याचा 11वा अध्याय 19 लूक याचा 19वा अध्याय 11 ते 19 11 पासून 27। लूक याचा 19वा अध्याय 11 ते 27 पर्यंत आपण वचन वाचूया। मोहरांचा दृष्टांत। ते या गोष्टी ऐकत असता त्याने त्यास एक दाखलाही सांगितला, कारण तो यरुशलेमेजवळ होता आणि देवाचे राज्य एव्हाच प्रगट होणार आहे असे त्यांना वाटत होते। तो म्हणाला, कोणी एक उमराव आपण राज्य मिळवून परत यावे या उद्देशाने दूर देशी गेला। त्याने आपल्या 10 दासांना बोलावले व त्यांना 10 मोहरा देऊन सांगितले, मी येईपर्यंत त्यावर व्यापार करा। त्यांच्या नगरचे लोक त्यांचा द्वेष करीत म्हणून त्यांनी त्यांच्या मागोमाग वकील पाठवून सांगितले, याने आम्हावर राज्य करावे अशी आमची इच्छा नाही। मग असे झाले की तो राज्य मिळवून परत आल्यावर ज्या दासांना त्याने पैसा दिला होता त्यांनी व्यापारात काय काय मिळवले ते पाहावे म्हणून त्याने त्यास आपल्याकडे बोलवण्यास सांगितले। मग पहिला त्याच्या समोर येऊन म्हणाला, महाराज, आपल्या मोहरा मी 10 मोहरा मिळवल्या आहेत। त्याने त्याला म्हटले, शाबास, भल्या दासा, तू लहानशा गोष्टीत विश्वासू राहिलास म्हणून या 10 नगरावर तुला अधिकार दिला आहे। नंतर दुसरा येऊन म्हणाला, महाराज, आपल्या मोहरेवर मी 5 मोहरा कमवल्या आहेत। त्यालाही त्याने म्हटले, तुलाही 5 नगरावर अधिकार दिला आहे। मग आणखी एक येऊन म्हणाला, महाराज, ही पहा आपली मोहर, ही मी रुमालात बांधून ठेवली होती, कारण आपण करडे असल्यामुळे मला आपली भीती वाटली। जे आपण ठेवली नाही ते उचलून घेता व जे आपण पेरले नाही त्याची कापणी करिता। तो त्यास म्हणाला, अरे दुष्ट दासा, मी तुझ्याच तोंडाने तुझाच न्याय करतो। मी करडा माणूस आहे, जे मी ठेवले नाही ते उचलून घेतो व जे मी पेरले नाही त्याची कापणी करीतो। हे तुला ठाऊक होते काय? मग तू माझा पैसा पेढीवर का लावला नाही? ठेवला असतास तर मी येऊन तो व्याजासह वसूल केला असता। मग त्याने जवळ उभे राहणाऱ्यास सांगितले, याच्यापासून ती मोहर घ्या व ज्याच्याजवळ 10 मोहरा आहेत त्याला द्या। ते त्याला म्हणाले, महाराज, त्याच्याजवळ तर 10 मोहरा आहेत। मी तुम्हा सांगतो, या कोणाजवळ आहे त्याला दिले जाईल आणि ज्याच्याजवळ नाही त्याचे जे आहे ते देखील त्याच्यापासून घेतले जाईल। आता ज्या माझ्या वैऱ्यांच्या मनात मी त्याच्यावर राज्य करू नये असे होते, त्यास येथे आणा व माझ्या देखत ठार मारा। आमेन। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह अब यरूशलेम के रास्ते पर थे और जेरिको नाम इस जगह आकर वो जक्कै नाम के इस जक्कादार को मिलते हैं और किस प्रकार से जक्कै का परिवर्तन होता है। यीशु मसीह उसके घर आते हैं और किस प्रकार से जक्कै बिल्कुल पश्चातापी हृदय से प्रभु को अपने गुनाह कबूल करके कहते, प्रभु, जिससे मैंने चुराया है उनको 4 गुना लौटाऊंगा, मेरी आधी संपत्ति में गरीबों में बांटूंगा। और यीशु मसीह उसे देखकर लोगों को कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब ये सारे लोग वहां एकत्रित थे और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे, उसी समय यीशु मसीह ने इन सब लोगों से ये वाला दाखला, ये शिक्षण उनको दिया।
और इस शिक्षण की पार्श्वभूमि यह है, ये क्यों प्रभु ने कहा, क्योंकि वहां पर लिखा है 11 वचन में कि जब ये लोग सुन रहे थे, यीशु ने उनको ये दाखला बताया, ये दृष्टांत बताया, क्योंकि वो यरूशलेम के नजदीक था और सारे लोगों को ये लग रहा था कि परमेश्वर का राज्य अब बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाला है। राज्य का प्रकट होना ये एक विशेष बात है। यीशु मसीह ने कई बार अपने शिक्षणों में कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में है, स्वर्ग का राज्य आया है। एक प्रकार से जब राजा इस पृथ्वी पर उतर के आया, उसका राज्य शुरू हो चुका था। लेकिन राज्य का प्रकट होना उस घटना को दर्शाता है जब राज्य अपनी वैभव में, परिपूर्णता में इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। अब कई लोगों को यह लग रहा था कि यह समय आ गया है, लेकिन उनके विचारों में जो राज्य का चित्र था वो बहुत गलत था। उनको यह लग रहा था कि यीशु मसीह उस समय जो मसीहा था उसकी अपेक्षा क्या थी, लोगों की अपेक्षा क्या थी कि मसीहा जब आएगा वो हमें अपने दुश्मनों से छुड़ाएगा, रोम साम्राज्य को गिराएगा, तलवार लेकर लड़ेगा, सेना को तैयार करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से दुश्मनों को हराकर, हमारे बंधनों को तोड़कर, हमारे ऊपर जो आज राज्य कर रहे, उस समय रोम सरकार राज्य कर रही थी, उनको गिराकर वो गद्दी पर बैठेगा और फिर से इजराइल का सुनहरा युग शुरू होगा जहां पर दाऊद के समय जैसे एक राज्य होगा। उनको यह पता नहीं था कि परमेश्वर ने उस प्रकार के राज्य को बस थोड़े समय के लिए रखा था, एक दृश्य करके। परमेश्वर की कभी इच्छा नहीं थी कि वो उस प्रकार का राज्य जो दाऊद चलाता था हमेशा बनाए रखे। जिस राज्य की स्थापना के विषय ये परमेश्वर बात करता है, जिस राज्य को स्थापित करने यीशु आया, वो एक आत्मिक राज्य है। हाँ, एक दिन ये आत्मिक राज्य इस पृथ्वी पर शारीरिक तौर से भी प्रकट होगा, जब सारे लोग जो उद्धार पाए हैं परमेश्वर के साथ, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। लेकिन यह राज्य एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक राज्य नहीं था। और प्रभु इस बात को समझाने के लिए एक दृश्य बता रहे। इस दृष्टांत में बहुत सारी चीजें जो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोगों की अपेक्षा ये थी कि राज्य अभी आएगा, लेकिन यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि राज्य इतना जल्दी प्रकट नहीं होगा, राज्य की शुरुआत हो गई है, कलीसिया स्थापित होने पर है, यीशु का राज्य पृथ्वी पर आ रहा है कि लोग परिवर्तित होके एक एक करके इस राज्य में आज भी आ रहे हैं। लेकिन इसका प्रगटीकरण पूरी तरीके से प्रकट इतनी जल्दी नहीं होगा। और यह बताने के लिए यीशु मसीह कहते हैं एक दृष्टांत में कि एक नोबलमैन को क्या कहते हैं, कौन है वो? पढ़िए भाई 12 वचन में क्या लिखा? तो म्हणाला, कोणी एक उमराव, ठीक है। उमराव का मतलब क्या है? एक बड़ा आदमी। उमराव मतलब एक अधिकारी कहो या एक नामचीन, पैसे वाला इंसान, ठीक है। खास करके उसका ऐसा कोई राज्य नहीं है उसके पास, लेकिन बड़ा आदमी है, राजपद मिला है उसको। राजपद भी नहीं, मतलब अमीर आदमी है, ओके, नामचीन आदमी है, ठीक है। अब उसको एक राज्य मिलने वाला। प्रभु एक उदाहरण हमें दे रहा है और ये उदाहरण बड़ा विशेष है। वो कहता है ये नामचीन आदमी है और वो एक राज्य लेने के लिए, उसको एक राज्य मिला है, उस राज्य को स्वीकार करने के लिए एक दूर देश जाता है। अब ये कहां होता है ऐसा मतलब ये कभी हमारे तो आज के समझ में थोड़ा सा विचित्र लगता है ना कि अपना राज्य लेने वो जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उस समय के लोगों को ये बिल्कुल साफ समझ में आया होगा, क्योंकि वैसे घटना उसी समय घड़ी थी। आपको तो यीशु मसीह के जन्म के समय हेरोद नाम का एक राजा था। अब हेरोद जो राजा था, ये राजा रोम अधिकारियों के अनुसार स्थापित किया गया राजा था, उसी एरिया का था वो। तो जैसे होता था ना, मानो अंग्रेज इधर राज्य करने आए तो राज्य वो पूरे देश पे करते थे, लेकिन थोड़े जगहों में उन्होंने अपने लोकल अधिकारी रखे थे, बराबर क्या नहीं? यहाँ का राजा यहाँ का इंसान रहेगा, लेकिन किसकी गुलामी करेगा, किसके अधीन रहेगा? अधीन इनके, अंग्रेजों। तो वैसा सिस्टम उस समय भी था।
तो हेरोद जो था वो सीजर जो राजा था, कैसर, उसके अधीन था। अब हेरोद जब मर गया, उसने अपने विल में लिखा था कि उसका बेटा उसके जगह लेगा, लेकिन उसको वो जगह मिलने के लिए एक तो लोगों की सम्मति नहीं थी, तो उसको अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा पता है? लड़ना नहीं, उसको जाना पड़ा रोम के शहर में, किसको क्या बोलते हैं, राजधानी में जाना पड़ा। वो राज्य कर रहा था यहूदा में, वहां से उसको जाना पड़ा रोम, कैसर के पास लेटर लेके कि मेरे पिताजी ने मुझे ठहराया है, आपकी अनुमति चाहिए। तो जब हेरोद ने कैसर ने उसको मोहर लगा के बोला ठीक है तू जा, और उसको राज्य मिल गया, अब वो अधिकारी बन गया, राजा तो बन गया, अब उसको राज्य वापस कब्जा करने के लिए, क्लेम करने के लिए वापस आना पड़ा। तो कहां गया था? दूर देश गया था। अब ये कहानी सब लोगों को पता थी। प्रभु यही कहानी इस्तेमाल करके एक और दृश्य लोगों को बता रहा है अपने बारे में। प्रभु अपने बारे में लोगों को बता रहा है कि ऐसा एक बड़ा आदमी था जो एक दूर देश गया। कहां गया? दूर देश। ये कहानी है यीशु मसीह खुद की, उनकी खुद की। जब यीशु इंसान बन के आई, वो परमेश्वर थे लेकिन वो इंसान बने। इंसान बनने के बाद उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ा। उनके बहुत सारे कारण थे आने के। एक कारण था हमारे लिए प्रायश्चित करना, दूसरा कारण था हमारे लिए उदाहरण बनना, तीसरा कारण था राज्य स्थापित करना, और अनेक चीजें उन्होंने इस पृथ्वी पर की। तो वो करते समय उनको मरना जरूरी था। मरने के बाद जब वो पुनरुत्थान होकर स्वर्ग पे चढ़े, उस समय वो गए थे पिता के पास, और पिता के पास जाकर उन्हें राज्य सौंपा गया। आपको पता है बाइबल की विशेषता क्या? इस दृष्टांत के बारे में आगे बात करने के पहले आपको एक रहस्य बता सकता हूं। बड़ी विशेष बात है। आज थोड़ी सी कोशिश करते हैं थोड़ी सी गहराई में जाने की बाइबल अध्ययन पर, क्योंकि बहुत सालों से अब आप बाइबल पढ़ रहे हो। मैं सोचता हूं कि हम उसकी एक और गहराई में, एक और लेवल गहराई में हम जा सकते हैं। आपको पता है बाइबल की एक ये विशेषता है कि वो एकमात्र किताब है जिसमें परमेश्वर ने आने वाले शतकों में, हजारों साल बाद क्या होगा, ये इतने डिटेल में पहले लिख के रखा है कि ये परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बाइबल एकमात्र किताब है जो इस बात को कह सकती है कि परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है। इसका प्रमाण परमेश्वर ने दिया है। कैसे? क्योंकि जो चीजें आने वाले सैकड़ों साल, शतकों के बाद होने वाली थी, वो बातें परमेश्वर ने पहले से लिख के रखी है। एक उदाहरण देता हूं, दानियल की किताब। दानियल की किताब जब लिखी गई, वो यीशु मसीह के आने के लगभग 600-650 साल पहले लिखी, 600 साल पहले लिखी गई। और दानियल ये परमेश्वर का दास था, उसको परमेश्वर ने इतने, मैं कहता हूं, डिटेल में बताया कि आने वाले इस 4-5 शतकों में क्या होने वाला है, कि आज भी जब ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इसकी किताब को पढ़ते हैं, उनको यकीन नहीं आता है कि ये उस समय लिखी गई किताब है। बहुत लोगों को लगता है नहीं हो ही नहीं सकता, ये किताब बाद में लिखी गई, घटनाओं के बाद। लेकिन हमारे पास वो भी प्रमाण है कि ये किताब घटनाओं के बाद नहीं, घटनाओं के बहुत पहले लिखी गई थी। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे अगर मैं आपको इनके डिटेल बताऊं। इतिहास के द्वारा अगर किसी दिन आपकी इच्छा हो तो मैं आपको बता सकता हूं कितने डिटेल में दानियल ने बताया कि कैसे बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर जब राज्य कर रहा था, उसके बाद उसका राज्य खत्म होगा। उसके राज्य के बाद मादी और पारसी लोग राज्य करेंगे, जो मिडिल ईस्ट कहते हैं, जो बहुत बड़ी जगह थी। आज जैसे यूएस दुनिया पर सबसे बड़ी ताकत है, उस समय दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मादी और पारसियों की होगी। उनके बाद सिकंदर आएगा। सिकंदर के बारे में दानियल ने बात की थी। उसका राज्य, यूनानी राज्य कितना बड़ा होगा, कितनी तेजी से फैलेगा, उसका राज्य कैसे 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ। सिकंदर जवानी में मर गया, उसकी कोई संतान बची नहीं, तो उसका राज्य उसके 4 बड़े अधिकारियों में बांट दिया गया। फिर उन 2 राज्यों में उनमें से कितनी बड़ी लड़ाइयां होगी उसके बारे में लिखा है। क्या क्या होगा एक एक करके दानियल जब लिखता है, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे।
और आखिर में वो लिखने के बाद बोलता है ये सारे राज्य खत्म होने के बाद एक ऐसा राज्य आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा राज्य आएगा जो हमेशा के लिए स्थापित होगा, और उस राज्य के बारे में बात करने के समय वो उसकी एक झलक हमें देता है। जरा उसको पढ़ना चाहूंगा मैं। आइए दानियल के 7 अध्याय में हम जाएंगे, क्योंकि ये इसी दाखले के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। दानियल उसका 7वां अध्याय और उसके हम फिलहाल के लिए तो सिर्फ मैं 13 वचन से पढ़ूंगा। 13 वचन से पढ़िए भाई। तेव्हा मी रात्रीच्या दृष्टांतात पाहिले, तो आकाशातील मेघावर आरूढ होऊन मानव पुत्रासारखा कोणी आला, तो त्या पुराण पुरुषाकडे आला व त्यास त्यांनी त्याच्याजवळ नेले। आगे थोड़ा सा और 2-3 सर्व लोक 14 भी पढ़िए। हाँ, सर्व लोक, सर्व राष्ट्रे व सर्व भाषा बोलणारे लोक यांनी त्याची सेवा करावी म्हणून त्यास प्रभुत्व, वैभव व राज्य ही दिली। त्याने प्रभुत्व अक्षय व अढळ आहे, त्याचे राज्य अविनाशी आहे। आमेन। दानियल को प्रभु जब ये दृष्टांत देता है, अब जैसे मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हो, अगर आपको रुचि है तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके पहले दानियल सारे इन राज्यों की बात करता है और आखिर में वो कहता है मैंने रात के दृष्टांत में देखा। दानियल स्वर्ग में था उस समय, उसने देखा मनुष्य के पुत्र जैसा कोई तो बादलों पर होकर आ रहा है। ये पृथ्वी पर नहीं आ रहा है। बहुत लोगों को लगता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, नहीं, ये बादलों पर होकर पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, ये बादलों पर होकर स्वर्ग में जा रहा है। पुराण क्या बोलते हैं? पुराण राज्य, पुराण राज्य, पुराण राज्य मतलब जो पुराना जो राजा है उसको एंशिएंट ऑफ डेज कहते हैं। मतलब जो परमेश्वर पिता को दूसरे शब्दों में देखता है, परमेश्वर पिता के पास वो जा रहा है और उस समय उसे अधिकार दिया जाता है पूरी पृथ्वी पर, हर राज्य पर, और सारे पृथ्वी के लोग उसके अधीन होते हैं और सारा सामर्थ्य और सारा अधिकार उसे दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है अक्सर जब यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे वो अपने आप को क्या बुलाते थे? मनुष्य का पुत्र। क्या बुलाते थे? मनुष्य का पुत्र। ये कोई ऐसा ही टाइटल नहीं था। मनुष्य का पुत्र इंसान हो, मतलब उसका मतलब है इंसान। लेकिन जब यीशु ये कहते थे ना, वो किस चीज को का रेफरेंस ले रहे थे पता? किस चीज की याद दिला रहे थे लोगों का? इसी दानियल 7 में मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। जिस मनुष्य के पुत्र के बारे में तुमने दानियल में सुना है, तुम हर सब्बात को सुनते हो कि तुम्हारा मसीहा आएगा, एक प्रकार से प्रभु हर समय उनको यही याद दिला रहे थे, मनुष्य का पुत्र आया है। लेकिन विशेष बात यह है, दानियल क्या देखता है? मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह का दृश्य है ये, कि वो कैसे बादलों पर होकर पिता के पास जाता है और उससे अधिकार दिया जाता है। ये कब हुआ दोस्तों? जिस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जिस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद जब वो स्वर्ग पे चढ़ गए, पौलुस कहता है अब वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। पहला करंती का रास 15 अध्याय पढ़िए। पहला करंती का रास उसका 15 अध्याय, मेरे ख्याल से 23 वचन। एक बार मैं जल्दी से आपको वचन भी देता हूं। पहले करंती का रास उसका 15 अध्याय और 23 वचन से पढ़िए। पण प्रत्येक आपापल्या क्रमाप्रमाणे प्रथम फळ ख्रिस्त, मग जे ख्रिस्ताचे ते त्याच्या आगमन समयी, नंतर शेवट होईल तेव्हा सर्व अधिपत्य, सर्व अधिकार व सर्व सामर्थ्यही नष्ट केल्यावर तो देवपित्याला राज्य सोपवून देईल। आगे 25। कारण आपल्या पायाखाली सर्व शत्रू ठेवीपर्यंत त्याला राज्य केले पाहिजे। जो शेवटला शत्रु नाहीसा केला जाईल तो मृत्यू होय। तो यीशु आज कहाँ है? पिता की दाहिनी, और सारा अधिकार उसे दिया गया। और कब तक वो राज्य करेगा? जब तक सारे चीजों को वो अपने अधीन न करे और आखिरी दुश्मन मृत्यु को वो खत्म न करे।
हमेशा हमेशा के लिए। तो ये वही दृश्य है जो दानियल ने देखा, और यीशु इसी को मन में रखते हुए सिखाते हुए लोगों को कह रहे हैं। एक अधिपति था जो दूर देश जाकर क्या करने गया था? अपना राज्य लेने गया था। अब यीशु तो गया है राज्य लेने, उसको अधिकार भी मिला है, लेटर मिला है। जाने के पहले उसने अपने शिष्यों को कहा, मत्ती 28, 18 और 19 में, पृथ्वी और आकाश में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ और पूरे दुनिया में ये सुसमाचार सुनाओ और शिष्य बनाओ, चेले बनाओ। सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ। सो यीशु मसीह अपना राज्य लेने गए हैं और इसके विषय दृष्टांत बता रहे हैं। तो वो अधिकारी क्या करता है? दूर देश जाता है राज्य लेने के लिए, लेकिन उतने में वो अपने लोगों को क्या करके जाता है? हाँ, क्या देके जाता है? काम देके जाता है। वो राजा तो आज भी वो है, वो हम पर और दुनिया पर राज्य तो कर रहा है, लेकिन यहां वो अपने लोगों को छोड़ के गया है, अपने दासों को छोड़ के गया है, और हर दास को उसने कुछ कुछ काम दिए हैं। यहां पर उसने 10 उसके गुलाम थे, उन 10 को एक जैसे पैसे दिए। ऐसा ही एक और दृष्टांत प्रभु एक जो और जगह कहता है, प्रभु ने कई दृष्टांत दोहरा है। यहां पर वो कहता है 10 गुलाम थे और 10 को उसने कितने? 10 क्या दिए? थोड़े से अलग शब्द है आपके लिए और मेरे लिए, पुराने समय के मोहर। क्या? मोहरा कोई पता है किसको? माहिती का कोणाला मोहरा का ये सिक्के, वो पैसा, इन शॉर्ट पैसा दिया। और हमारी भाषा में, चलो मैं आपको, क्योंकि यह लगभग 100 दिन का पगार था, आज का एक एवरेज चलो 50,000 पकड़ लेते। 50,000 रुपए हर एक को वो देके गया। 10 उसके गुलाम थे, 10 को बोला लो ये तुम्हारा, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए पैसे, इससे बिजनेस करो और क्या करो, मैं आने तक इसको अच्छा इस्तेमाल करो, मैं आने के बाद हिसाब लूंगा। और वो जाता है राज्य लेने। अब ये गुलाम जो थे उनकी क्या जिम्मेदारी थी? ये पैसा किसका है? मेरे स्वामी का है, तो मुझे संभाल के इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है, मेरे स्वामी का बिजनेस बढ़ाना है। वो था बिजनेसमैन, वो गया राज्य लेने। अब उसके अलावा वहां के और भी लोग थे जो इसको पसंद नहीं करते थे। उनको क्या लगा, हम इसको राजा बनने नहीं देंगे। ये वो लोग थे जो यीशु के और आज कलीसिया के दुश्मन है। प्रभु बोलता है उनसे मैं बाद में उनका हिस्सा बाद में लूंगा, उनसे मैं बाद में निपटूंगा। ठीक है, तो यहां बहुत लेवल पर चीज है। प्रभु ने बहुत सारी चीजें एक साथ बताई। सबसे पहले बोलते अपने लोगों के साथ वो क्या करता है? अपने लोगों को उसने सबको कुछ ना कुछ दे रखा है, और उनसे क्या अपेक्षा करता है? कि उसका कुछ इस्तेमाल करे राज्य के लिए। और होता ऐसे, जब वो वापस आता है, उसमें से जो पहला दास था वो खुशी खुशी आता है, स्वामी आपने जो 50,000 रुपए दिए, मैंने 5 लाख बनाए, 10 गुना ज्यादा बनाए। तो बहुत खुश होता है, बोलता है बहुत अच्छे मेरे दास, एक काम कर, अब मेरा राज्य स्थापित हो गया, इस राज्य में तुझे 10 शहरों के ऊपर मैं अधिकारी बनाऊंगा। वैसा दूसरा आता है, उसने भी बहुत सारा कर लिया, उसको भी बोलता है शाबाश। ऐसे हर एक आता है, अपने अपने क्षमता के अनुसार जिन्होंने किया उन सबको प्रतिफल मिलता है। उसमें से एक था आखिरी वाला, निकम्मा था एकदम। उसने क्या किया? उसने बोला स्वामी आपने जो पैसे दिए, देखो आज भी वैसे के वैसे नोट फ्रेश है, देखो बिल्कुल जैसे दिए वैसे ही मैंने बांध के रखे रुमाल में, इसमें एक भी कुछ खराब नहीं हुआ है। संभाल के रखा है। मुझे पता है आप बड़े क्रूर हैं। देखो कैसा उसका सोच भी था। उसने सोचा कि आप बड़े कठोर इंसान हैं, इसके लिए आप रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं कुछ गवा दिया तो क्या करेंगे, तो मैंने वैसे के वैसे रखे हैं, ये लो आपके पैसे। और उसको लगा उसका स्वामी खुश होगा, लेकिन स्वामी खुश नहीं, क्या हुआ? नाराज हो गया। बोलता है अब तूने जो कहा ना, तेरे मुंह से ही जो शब्द निकले उसके अनुसार तेरा न्याय होगा। तो कहता ना मैं कठोर हूं, ठीक है मैं कठोर हूं, तो इतनी तो तूने समझ रखनी चाहिए थी कि ये मेरे पैसे है, इतना समय में जाके आया हूं। उसके बाद एटलीस्ट बैंक में डाल देता था पैसे, थोड़ा तो ब्याज मिलता था मुझे, उतना तो फायदा। अब इस सब का मतलब क्या है? ये तो हमारी भाषा में, बिजनेस भाषा में, दुनिया की भाषा में हम समझ जाते हैं आसानी से, लेकिन इसका आत्मिक धड़ा
आत्मिक इसकी सीख क्या है, प्रभु हमसे क्या कहता है। सबसे पहली चीज, प्रभु लोगों को यह अपेक्षा देकर गया कि उसके आने में देरी होगी, क्योंकि ये स्वामी कहा गया, लंबे यात्रा पे गया। वो प्रभु ने पहले से उनको बता के कई बार ऐसे अंदेशे दे के रखे थे कि यात्रा लंबी होगी, इतना छोटा समय नहीं। आज भी बहुत लोग इस चिंता में कि यीशु आएगा और हम जाएंगे। चलो यीशु जब आएगा हम जाएंगे, लेकिन तब तक हमारा जो काम है उसका क्या। प्रभु को ज्यादा इंटरेस्ट किस में है पता है? आज बहुत लोगों को इंटरेस्ट इस बात में है, अरे प्रभु कब आएगा, तब हम ये करेंगे, तब हम वो करेंगे। बराबर है, वो सब तब करो, लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है, उसके आने तक हम क्या करें। हम सबको उसने जिम्मेदारियां दी है, हम सबको उसने आत्मिक तौर से गुण और पैसे दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, और यीशु हमसे अपेक्षा रखता है कि इसके साथ हम कुछ करें। कुछ उदाहरण देता हूं। जब प्रभु आपको बुलाता है, सबसे पहले उसने आपको एक शरीर दिया है, आपको घर दिया है, शारीरिक चीजें देखते हैं पहले। किसी को गाड़ी दी है, कुछ ना कुछ। ये किससे आया है मुझे बताइए? प्रभु से आया है। प्रभु देखता है कि इसका आप इस्तेमाल कैसे करते हो। सबसे पहले आपको आभास और ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा नहीं है। जो पैसे उन दासों को मिले वो किसके पैसे थे? मालिक के। किस लिए मिले थे? किस लिए मिले थे? उसके लिए ना, उसके लिए काम करने के लिए, अपने लिए नहीं। हमारे पास जो भी है, जो परमेश्वर देता है, वो किस लिए देता है? ताकि हम उसके लिए कुछ कर सके। न्याय के दिन हमसे ये पूछा जाएगा, बेटा मैंने तुझे इतनी कुछ चीजें दी, तूने मेरे लिए क्या किया? तुझे लगा ये सब तेरा है? नहीं, मैंने तेरे लिए नहीं दिया था। आज हमारा सब कुछ जो है ये परमेश्वर की देन है, और परमेश्वर चाहता है कि इसका हम उपयोग करें, इस्तेमाल करें राज्य के लिए, राजा के लिए। आपको याद है जिस दिन पतरस ने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना और कहा, प्रभु ने उसको कहा, आज से तो मेरे पीछे चल, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने सिखाऊंगा। पतरस ने अपना सब कुछ त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? उस समय से पतरस ने अपना घर बेचा नहीं, क्योंकि हर एक को प्रभु आज्ञा नहीं देता घर बेचते करके। उस दिन से पतरस ने क्या बोला पता है? पतरस ने बोला, प्रभु आज से मेरा घर जो है ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। तो प्रभु जब चाहे उस घर में आ सकते थे, सेवा कर सकते थे, लोगों से मिल सकते थे, प्रचार कर सकते थे। उस दिन सच में, उस दिन वो घर आशीषित बन गया। और मैं कहता हूं अनंत जीवन में वो घर हमेशा याद किया जाएगा जिस घर में यीशु ने सेवकाई की। आज आपके और मेरे घर के विषय प्रभु क्या कहेगा? जो घर प्रभु ने आपको दिया है, जो गाड़ी प्रभु ने आपको दी है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उससे क्या प्रभु की सेवा होती है? क्या प्रभु वापस आके कहेगा, शाबाश मेरे दास, बहुत अच्छे, तुझ पे मैं गर्व करता, आ मेरे राज्य में शामिल हो और तुझे मैं जिम्मेदारियां दूंगा। उसके अलावा प्रभु ने हमें सेहत दी है। आपको पता है जब तक ये शरीर है, दोस्तों, अब आप बहुत धन्यवादित होना चाहिए, प्रभु के आभार मानो कि प्रभु ने आपको अच्छा शरीर दिया है और ये शरीर उसके काम आए। आपको पता है जब लोग हट्टे कट्टे होते हैं, उन्हें चर्च आने के लिए टाइम नहीं होता है, उन्हें सब कुछ करने के लिए टाइम होता है उनके पास, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए टाइम नहीं होता। और जब ये शरीर साथ देना छोड़ देता है, तब प्रभु की याद आती है, तब कुछ कर भी नहीं सकते। जब ये शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारी आती है, तब हमें परमेश्वर की याद आती है। क्या फायदा? जब शरीर अच्छा था, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? जब आपके पास ताकत है सेवा करने की, कुछ करने की, आपने क्या किया? ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। कई लोगों को, कई नहीं, सभी लोगों को जो यीशु के पीछे चलते, प्रभु आत्मिक वरदान देता है। किसी को प्रचार करने का वरदान, किसी को सलाह देने का वरदान, किसी को भविष्यवाणियों का वरदान, चाहे कुछ भी हो, आपके पास जो भी हो, चाहे वो 10 रुपये का क्यों न लगे, लेकिन अगर वो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो तो आप आशीषित हो जाओगे। आज हमें यह सवाल पूछना है, राजा के आने तक उसने हमें जो भी दिया है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? चाहे वो शारीरिक चीजें हो, चाहे वो आत्मिक चीजें हो, हम उसके साथ कर क्या रहे हैं? क्या हमारा जीवन, हमारा समय क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है?
क्या जो समय आपने दिया, आपको पता है जो समय आपके पास है, जो सांस आपके नथनों में है, वो किसकी है? परमेश्वर की है। इसके साथ हम करते क्या है? इस सब का जवाब एक दिन हमें देना होगा। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आपको पता, कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी मैं जवान हूं तो मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, काम करना है, और एक दिन ये सब होने के बाद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं बताता हूं, कईयों को ये सेवा करने का कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जब जवानी में सारी उम्र निकल जाती है, जवानी निकल जाती है, और बुढ़ापे आने के पहले कई लोग चले गए और परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। क्या जवाब देंगे उसको? प्रभु जब पूछेगा, बेटा तेरा ये जो जीवन था, मैंने तुझे कितनी आशीषें दी, अच्छा सा घर दिया, तूने कभी नहीं सोचा इस घर में कभी प्रार्थना हो, तेरे लिए मैंने तुझे अच्छी सेहत में रखा, तू कभी किसी के पास जाकर मेरी वचन सुनाने की तुझे कभी इच्छा नहीं हुई, किसी के लिए कुछ करने की, मेरे कितने तो लोग जरूरतमंद थे, तू कभी किसी के पास गया नहीं उनसे बात करने के लिए। जब तेरे पास सुविधा थी, गाड़ी मैंने दी तुझे। मेरे ऐसे कई दास थे जिनके पास ना गाड़ी थी, ना प्लेन थी, ना साइकिल थी, लेकिन मेरी सेवा करने के लिए वो कहां कहां जाते थे? आपको पता है पौलुस ने कितने 1000 किलोमीटर यात्राएं की? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हजारों किलोमीटर उसने सफर किया वचन सुनाने के लिए। आज कई लोगों के पास गाड़ियां होने के बावजूद वो यहां से यहां नहीं जा सकते। वचन सुनाने के लिए छोड़ दो, सुनने के लिए नहीं जा सकते। हा? किसी के घर जाके किसी के काम आए हम लोग कभी? ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे दोस्तों। आपको होता है, दुनिया का न्याय करने के पहले परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। जो बाकी उसके दुश्मन थे उनको खत्म करने के पहले प्रभु अपने दासों के पास जाता, बोलता है, दिखा तूने क्या किया, तेरे इस 50,000 रुपए के साथ जो मैंने तुझे दिया, तूने क्या किया? आज प्रभु हमसे भी यह सवाल पूछता है। और खुशकिस्मत ये हमारी ये है, आप अपने आप को धन्यवादित समझो कि आज भी हमारे पास मौका है, समय गया नहीं। जितना टाइम बाकी है उसका उपयोग करो, जितनी ताकत शरीर में बाकी है उसका उपयोग करो, जो सुविधाएं आपके पास है और मेरे पास है उसका उपयोग करो। उसके बारे में सोचो कि जब प्रभु आएगा हम आनंद से उसके साथ जाके कह सकते हैं, देखो प्रभु, ये आपने जो तोहफा दिया था ये आपकी देन है, इसको मैंने इतना बढ़ाया, आपके अनुग्रह से धन्यवाद। हम सारे ऐसे कर सके, ये मेरी प्रार्थना है। क्या आप चाहते हो प्रभु के सामने आप आनंद से खड़े हो उस दिन और कह सके, प्रभु मैंने जो कुछ आपने दिया इसके साथ मैंने इसको इतना बढ़ाया, और प्रभु आपको और मुझे कह सके, हे मेरे अच्छे दास, धन्य दास, आ और अपने विश्राम में, मेरे विश्राम में शामिल हो जा, ये ले तेरे लिए जो प्रतिफल रखा है उसको उसमें सहभागी हो जा। हम मेरी यही प्रार्थना है हम सबके लिए कि प्रभु हमें अनुग्रह दे। अपने जीवन की किसी भी चीज को ऐसे मत समझना है मेरी है, ये सब हमें लोन पर दिया है। किस पे दिया है? लोन पर। और लोन देने के समय देने वाला क्या अपेक्षा करता है? सूद समेत वापस मिले, है क्या नहीं? ब्याज से मिले। प्रभु ने हमें ये सूद समेत वापस लेने के लिए दिया है। ये जिंदगी हमारी नहीं है। कई लोग ऐसे समझते यही हमारी जिंदगी, यहीं पर सेटल हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर सेटल होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। यहाँ पर लगने वाली चीजें प्रभु हमें देता है, यहाँ पर रहने की चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हर आशीष को वो देता है। लेकिन याद रखना, हमारा घर यहाँ का नहीं है। एक दिन जब राजा आएगा उसके साथ हमें भी जाना है और उसको हमें जवाब देना है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो प्रभु हमें दे के रखता है। आज जाके प्रार्थना करो प्रभु, और एटलीस्ट लिस्ट बनाओ हर उस शारीरिक आशीष की जो प्रभु ने आपको दी है, हर उस आत्मिक चीज की जो प्रभु ने दी है या आपको देना चाहेगा, और कहो प्रभु मैं एक अच्छा दास बन सकूं, इसके लिए मुझे अनुग्रह दे। एक अच्छा मैनेजर कौन होता है? जिसके हवाले मालिक पूरा बिजनेस छोड़ के जा सकता है क्या नहीं? आप बनना चाहेंगे अच्छा दास?
कि प्रभु आप पे भरोसा करे और कहे ये मेरा दास है, इसके ऊपर मैं भरोसा करूंगा। और आपको एक बात पता है, जितने विश्वास योग्यता के साथ आप काम करोगे उतना ही बड़ा अनुग्रह प्रभु आपको देगा, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी देगा। क्योंकि जिस दास ने कुछ भी नहीं किया, उसको जो भी दिया था प्रभु ने क्या किया, उसको लिया, और जिसके पास सबसे ज्यादा है, जिसने बना, उसको दिया। और लोग बोल रहे प्रभु उसके पास तो इतना है, तो प्रभु क्या बोलता है, बिल्कुल सही, जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा, जिसके पास जो कुछ नहीं करता उससे जो है वो भी लिया जाएगा। मैं आपको एक लिटरली एक अनुभव बताता हूं दोस्तों, मैंने लोगों के जीवन में देखा है। कई बार ऐसे होता है जब लोगों के पास कुछ करने की सुविधा होती है। सिंपल चीज बताता हूं, मीटिंग में आने के लिए सब सुविधाएं हैं, लेकिन लोग बहाने बनाते। एक समय आता है जब वो चाहकर भी नहीं आ सकते, कोशिश कर भी नहीं आ सकते, क्योंकि जो है वो भी लिया जाता है। एक समय होता है जब परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है, लेकिन हम कुछ करते नहीं, हमारी ओर से कुछ प्रतिसाद नहीं होता है, और देखते ही देखते एक दिन वो प्रेम निकल जाता है और हम सोचते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो दिया था उसकी कदर नहीं की। जो आपको दिया जाता है उसकी कदर करो, उसको हीरे मोतियों से ज्यादा संभालो और प्रभु आपको और देगा। लेकिन जो दिया है उसको अगर आप तुच्छ मानोगे या उसको नजरअंदाज करोगे, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, क्या मतलब, दुर्लक्ष्य करो नका, दुर्लक्ष्य करो नका। कोई भी चीज को सहज मत लो। आज ये सेहत है ना, आज आप चल फिर सकते हो, धन्यवाद दो प्रभु को, कहो प्रभु जब तक मैं जान है मेरे शरीर में, मैं चलता हूं फिरता हूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, ऐसा अनुग्रह दे। तब जाके देखो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है कि नहीं। जो है उसकी इज्जत और कदर करोगे, जितना है उससे अधिक आपको मिलेगा। लेकिन जो है उसकी कदर नहीं करोगे तो परमेश्वर जो है वो भी एक दिन आपसे ले लेगा। न्याय के दिन तो सभी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो प्रभु ने फिर कहा उसके बाद, लूक के 19 अध्याय में फिर से जाके खत्म करते हैं, आइए। उसके बाद जिस दास ने कुछ भी नहीं किया, 24 वचन, मग त्याने जवळ उभे राहणाऱ्यास सांगितले, याच्यापासून ती मोहर घ्या व ज्याच्याजवळ 10 मोहरा आहेत त्यास द्या. ते त्याला म्हणाले, महाराज त्याच्याजवळ तर 10 मोहरा आहेत. मी तुम्हा सांगतो, ज्या कोणाजवळ आहे त्याला दिले जाईल आणि ज्याच्याजवळ नाही त्याचे जे आहे ते देखील त्याच्यापासून घेतले जाईल. उसके पास जो है वो लिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों कई लोगों के जीवन परमेश्वर से आज दूर क्यों है? क्योंकि एक समय था जब परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उनको बहुत सारी चीजें दी, प्रोत्साहन दिया, आत्मिक वरदान दिए, उनको प्रेम से भरा, उन्होंने परमेश्वर को चखा, शारीरिक चीजें मिली, लेकिन उनका ध्यान उन चीजों से हट गया, मन कहीं और लग गया, परमेश्वर के नजदीक वो नहीं रहे और धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन आज भी धन्य शुक्र हम मनाते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज भी मौका दिया है। न्याय का दिन आया नहीं तो परमेश्वर आज भी हमें अनुग्रह देता। खैर उसके बाद फिर प्रभु ने कहा 26 वचन में, पढ़िए, नहीं 27, आता ज्या माझ्या वैऱ्यांच्या मनात जे त्यांच्याविषयी राज्य करू नये असे होते त्यास येथे आणाव व माझ्या देखत त्यास ठार मारा। अब अपने लोगों का न्याय करने के बाद परमेश्वर अब बाहर देखता है, राजा बाहर देखता, बोलता अब उन दुश्मनों को लाओ जो मेरा विरोध कर रहे थे और अब मैं उनका हिसाब लूंगा। दोस्तों हमारा परमेश्वर वो है जिसके लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ख्रिस्ती लोगों की एक विशेषता क्या? प्रभु ने हमें क्या कहा? प्रभु ने हमें कहा कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जो अपने दुश्मनों को निपटने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर जिसके लोगों को उसके लिए लड़ना पड़ता है वो कमजोर होता है। हमारा परमेश्वर कौन है पता है?
जो खुद लड़ता है। न्याय के दिन वही सबका हिसाब लेगा। इसलिए हमें उसने लड़ने नहीं भेजा है, हमें बस लोगों को बताने, उनको बुलाने, उनको प्रचार करने भेजा है कि एक दिन ये होगा। एक दिन तुम्हें राजाओं के राजा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और जो उसके दुश्मन हैं आज, एक दिन उनको उसका जवाब देना पड़ेगा और कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जिस दिन उसका प्रकोप, उसका गुस्सा प्रकट होगा, कोई इंसान उसके सामने खड़ा नहीं होगा, शैतान उसके सामने खड़ा नहीं होगा। डर के मारे पिघल जाएंगे, उनका न्याय होगा। आज परमेश्वर की दया है, इसीलिए वो किसी का नाश नहीं करता। आज वो अपने लोगों को नहीं करता। देखो, वो बहुत कमजोर व्यक्ति होता है जिसके लिए लोगों को लड़ना पड़ता है। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे लिए खड़ा होता है। और अगर यहां पर भी हमें कुछ कर सके, न्याय के दिन हर एक इंसान का हिसाब वो लेगा। उस दिन कोई बचेगा नहीं। और इसीलिए आज हम बस प्रार्थना करते हैं सबके लिए, हमारे दुश्मनों के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर के गुस्से के सामने जब लोग जाएंगे, परमेश्वर खुद नहीं चाहता कि उसका प्रकोप किस पे भड़के, लेकिन एक दिन वो भड़केगा। और जिस दिन भड़केगा कोई खड़ा नहीं होगा। तो उस दुश्मनों की जो हाल होंगे वो उसी दिन लोगों को दिखाई देगा। आज परमेश्वर हमें भेजता है लोगों को चिताने के लिए। प्रचार करने का एक ही मकसद है कि हम लोगों को बचाएं, उनको इस सत्य बताएं कि एक दिन तुम्हारा न्याय होने वाला है। परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारा हिसाब भी लेगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि उस न्याय से बचने का रास्ता भी उसी ने बनाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी का न्याय हो। उसने आपके लिए बलिदान दिया है, आपके लिए प्रायश्चित बनाया है। उसको स्वीकार करोगे तो आप निश्चित मुक्त हो जाओगे और आप बच जाओगे। वो आपको स्वीकार करता, आपसे प्रेम करता, आपको बचाना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं कि वो किसी का नाश करे। लेकिन एक समय आएगा जब कुछ लोग फिर भी उस दिन होंगे जो उसके क्रोध का शिकार बन जाएंगे। तब तक हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों को चिताते रहें। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने हम पे अनुग्रह किया है, और इन बातों के ऊपर मनन करके सोचेंगे कि प्रभु आज आपने जो हमें दिया उसके साथ हम क्या करते हैं, इसका एहसास हमें और उसके विषय आज प्रार्थना करेंगे।